ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपने देखा मार्केट में अपने को एक बुलिश मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है। थोड़ा सा डेटा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉशियस वाला भी इंट्राडे में। जब मैं इंट्राडे की बात करता हूँ दैट मीन्स कि आने वाले लंबे समय का व्यू नहीं है, जस्ट फॉर मंडे का व्यू क्या है वो ऐसा, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देख रहे होगे तो मार्केट में हमने एक टिपिकल चीज़ देखी है, वो क्या कि अगर मार्केट आपका ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट अगर इंट्राडे में आपको इतना तेज़ मिलती है और गैप अप खुल जाए तो सिंपली क्या चीज़ होती है, एक प्रॉफिट बुकिंग का आना होता है। आप में अगर यहाँ पे बाय करके गए हो कहीं पे और आपको मार्केट ऊपर मिलती है तो आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट बुक करोगे। फिर साइडवेज टू बेरिश होती है, फिर आपका ट्रेंड डिसाइड होता है। सेम चीज़ में अगर आप देखोगे, गैप अप खुला, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, गैप अप खुला, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन कल वाले गैप अप को थोड़ा सा मैं इग्नोर करूंगा, चेज नहीं करूंगा, अभी बताऊंगा रीजन उसका भी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम लोगों ने डिसाइड डेटा पे अपने को पता चल रहा था कि गैप अप खुलना है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, हम लोगों ने कहाँ पे बाय किया था, इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे 44,505, ध्यान समझना। यहाँ पे बाय किया, प्लस क्या किया उसके बाद 44,550 के ऊपर हम लोगों ने क्वांटिटी को बढ़ा लिया, ठीक है। क्यों बढ़ाया, बिकॉज यहाँ पे एक आपका नेगेटिव एक्शन सा था थोड़ा सा, और जब पॉजिटिव कंफर्मेशन हो जाएगी तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से अब आपका तेज जाएगा। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट में स्विंग देखो, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है उस केस में जहाँ पे ये स्विंग्स ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट को वापस लौटने के लिए। तो मार्केट अगर बहुत तेज बुल मार्केट में है तो आपका हाईएस्ट पॉइंट से वापस आ जाती है, थोड़ा कम बुल में है तो इधर से आ जाती है, वैसा करके, ठीक। तो यानी कि हमें एक पॉइंट तो मिल गया जो आपका रेजिस्टेंस था और वही सपोर्ट बन गया, वो दैट इज आ रहा है आपका 44,550 के आसपास, ठीक, एक पॉइंट। अब होंगे क्या, तीन केसेस होंगे, या तो मार्केट आपका गैप अप खुलेगा, या मार्केट आपका गैप डाउन खुलेगा, या साइडवेज खुलेगा। तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मैं गैप अप को चेज नहीं करूंगा, अभी ऑप्शंस के डेटा पे दिखा दूंगा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन गैप अप को चेज नहीं करेंगे अपन। एक मार्केट में यहाँ पे भी रैली आई है गैप अप में, एक यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई, करेक्ट। इसके बाद अगर गैप अप खुलता है तो मैं बाय करने का प्रेफर करूंगा कि मुझे इस लेवल पे बाय मिले, ठीक है, या फिर मुझे इस लेवल पे मिले, 550 में मिल जाए या आपको 700-600 के आसपास मिल जाए अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। नहीं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के लेवल पे अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस बताऊंगा डेटा क्यों ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो इसके ऊपर आप कम क्वांटिटी में बाय करना, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली जैसे देख रहे थे ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कम बाय करेंगे, डिप पे ज़्यादा बाय करेंगे, वैसा करके। कहाँ पे आपको जाके ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से ट्रेंड आपका नेगेटिव होगा, पहला सिग्नल तब होगा जब मार्केट वापस से 44,440 के से नीचे क्लोज होगी। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, क्या हुआ था 44,450 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेती थी। अब वही चीज आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो पहला वीकनेस का सिग्नल तभी आएगा जब मार्केट के नीचे बंद देगी। आप देखना धीरे धीरे करके निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैं लेवल्स ऊपर करता जाऊंगा, तो मतलब क्या होगा, जब थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इस लेवल को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये लेवल है, ठीक। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन इन केस, तो फिर एक पैनिक सिनेरियो देख सकते हैं। उस केस में आप थोड़ा सा वेट करना और यहाँ से आप समवेयर अराउंड एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, फिर देखना कि ट्रेंड लाइन टूटती है और ये सब होता है, तब तो उसमें फिर अपने लोग ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे इंट्राडे में भी तो यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं ना, ठीक है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर वो ब्रेक डाउन देती है तो इस चैनल भी बन रहा होगा, आप देखोगे तो, ठीक है। तो ब्रेक डाउन देगी तो अपन लोग उधर ट्रेड लेंगे, ठीक। कल के दिन मैं बाइंग की साइड को प्रेफर नहीं करूंगा, अभी आपको रीजन ऑप्शन सीन पे चल के दिखा दूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं निफ्टी पे। एक चीज और याद रखना, ये एनालिसिस सिर्फ इंट्राडे की होती है, ठीक है। इंट्राडे की एनालिसिस होकर अगले दिन होगी नहीं होगी वो अलग चीज होती है, ठीक है। मार्केट में आप देखोगे तो टोटली बुलिश है, कहीं से कहीं तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। एक चीज और ध्यान रखना, निफ्टी आपका ज्यादा बुल है रादर देन बैंक निफ्टी। इस अब वो आपको चार्ट पैटर्न पे भी दिख रहा है और डेटा पे भी चल के दिखेगा। एक चीज आप ध्यान बस ये रखना कि अगर शॉर्ट करो तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना, बाइंग की साइड। लेट से आपको शॉर्टिंग का लेवल मिला, निफ्टी में कोई पॉइंट मिला, ठीक है, तो शॉर्ट करना बैंक निफ्टी को। और अगर आपको करना है कि बाय करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, तो फिर आपको निफ्टी में बाय की तरफ जाना। क्यों, आपने वन डे का चार्ट कंपेयर करके देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपका एक बहुत तेज तेजी है। यहां से मार्केट ने, हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा था, मार्केट जब भी 580 के नीचे क्लोज करेगी हम लोग एग्रेसिव सेल करेंगे, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, लेकिन नहीं हुआ। इस दिन इसने इनसाइड बार बनाई, मदर कैंडल बनाई, इनसाइड बार बनाई। अगर ये नेक्स्ट तोड़ती तो आपको एग्रेसिव सेल करना था, लेकिन नहीं होकर मार्केट आपका न्यूज़ की तरफ चली गई और लगातार ऊपर जा रही। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है उसमें, बैंक निफ्टी वही सेम चीज़ करना है शॉर्ट, ठीक है। अगर करना है तो करना कैसे है, ट्रेंड लाइन उसमें बनाई थी, इसमें भी बन रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो
समवेयर अराउंड यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो ये आपको मिल रही है, मतलब मुझे इसमें ब्रेकडाउन मिलेगा तो मैं शॉर्ट उसमें जाऊँगा ऐसा करके। ठीक, ये हो गया अपना निफ्टी का। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट नहीं रहना है, जहाँ से ब्रेकआउट आया था। निफ्टी को हम लोगों ने कहाँ पे बाय किया था, जैसे आप टेलीग्राम में भी देख रहे होगे 19,080 के आसपास को हमने इसको बाय किया था, 167 पे यहाँ पे निकले थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट का पॉइंट कौन सा था, 19,100 के आसपास का, ये जो आ रहा है आपका ये। ठीक है, ये आपका एक एक्यूमुलेशन है, मतलब मार्केट नीचे आके यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन मिलती है तो बाय जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके लेट से बैंक निफ्टी आपका 44,500 के आसपास आती है या 4860 जो सपोर्ट एरिया में आ रही है, तो मैं बाय करूँगा इसको, निफ्टी को। ठीक है, अभी चलते हैं ऑप्शंस का डेटा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। नाउ बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखोगे, जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा था थोड़ा सा मैं मंडे के लिए कॉशियस हूँ। क्यों, निफ्टी का देखोगे तो 1.6 है, ओवरबाउट जोन में है। ओवरबाउट जोन का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने एक्सट्रीमली बाइंग कर रखी है। अब ये एक दिन कूल ऑफ होगा, ये पीसीआर हो सकता है मंडे को हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को हो सकता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो बाइंग एग्रेसिव कर रहे होंगे वो प्रॉफिट बुक करने आते हैं बेसिकली। ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग कब थोड़ा सा पेन दे जाती है हमको पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं कह रहा था। ठीक, अभी आते हैं फिलहाल डेटा को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 44,800 पे आपकी मैक्सिमम कॉल साइड हुई है, 5 लाख, 11 लाख, 6 लाख। नीचे आपका 460 आपका लेवल आ रहा था बराबर चार्ट पे भी, और इस पे भी हमारा ये ठीक है। तो यानी कि लोअर रेंज पे अपने को अगर मिलेगी तो ही बाय की साइड जाएंगे, हायर रेंज पे बाय नहीं करेंगे। ठीक, कल की छोड़ देंगे। प्लान्ड वे में अगर मैं 300 पॉइंट भी छोड़ दूं तो मुझे अफसोस नहीं है। कल अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग भी जाती है तो मेरे को ठीक है ना, मैंने तो प्लान किया था। अगर मैंने प्लान किया था कि 300 पॉइंट गिरेगी या बढ़ेगी और फिर ट्रेड ना लूँ तो फिर आपको रिग्रेट करना चाहिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है प्लान्ड वे में। ठीक है, 21 लाख, 17 लाख पुट्स भी अच्छी बैठी है। दैट मीन्स अभी के लिए आपके लिए रेंज क्या बन रही है, ये देखते हैं इससे बाहर निकलती है फिर क्या होता है। ठीक, निफ्टी का और देखते हैं। निफ्टी में सबसे ज़्यादा आपका कहाँ हुआ, 19,400। ठीक है, और 19,500 सबसे ज़्यादा बैठे हैं। 38 लाख यहाँ है, 37, 15, 27, यहाँ आपका 19,100 करेक्ट। हम लोगों ने भी 100 का लेवल मैच किया था, वो इससे आपका मैच हो रहा है। ठीक, तो 100 के आसपास आपकी एक सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा कहाँ बैठे हैं, हाँ बैंक निफ्टी में 400 का लेवल था ना, 44,400 का, वैसे ही इसमें 19,000 है। तो जब तक 19,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी मार्केट में बेरिश साइन नहीं है। मैंने आपको एक रिट्रेसमेंट बताता हूँ। इंट्राडे के अंदर हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि सेम डे पे हमें एंट्री एग्जिट करनी है, करेक्ट। उसमें आपको शॉर्टिंग के ट्रेड्स मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर आप देखोगे तो बुलिश ही है वो अपना चार्ट, जब तक ये 19,000 के नीचे और वो 44,400 के नीचे क्लोज नहीं होती। ठीक, इसकी रेंज कहाँ रही, 19,000। आपको वीकली रेंज की भी अगर हम बात करते हो 19,000 ऊपर में आपके सबसे ज़्यादा कहाँ है, 19,500 और 400, यानी ये आपकी वीकली रेंज भी आ रही है। ठीक, ये हो गया अपना निफ्टी का। और पीसीआर आप देखोगे 1.62, तो इसीलिए बस थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ। आपने ऑप्शन चेन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।